नातेदारी। क्या है? नाते। इसे बोला जाता है किनशिप। क्या बोला जाता है? क्या बोला? आपने सुना रिश्ते नाते प्यार और सब बातें। तो नाते मतलब एक तो होता है परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है रिश्तेदार। तो रिश्तेदार कौन? दूर का व्यक्ति। देखो हमने दो टॉपिक पढ़ लिए इससे पहले, परिवार पढ़ा और संयुक्त परिवार पढ़ा। परिवार में कौन होते हैं? पति पत्नी और बच्चे और तुम्हारे तुम्हारे, और इसमें 2 या 3 जनरेशन एक साथ। जबकि रिश्तेदारी में क्या होता है? नातेदारी। नातेदारी को आप देसी भाषा में रिश्तेदारी मानते हैं। तो नातेदारी मतलब मान के चलिए ये 2-3 पीढ़ी रह रही है कि आपके अंकल, आपके पिताजी है ना, उनके बड़े पापा है ना, ये 3 पीढ़ियां रह रही, इनकी आपकी मम्मी, इनकी वाइफ और फिर इनके बच्चे, इनके बच्चे, फिर इनके बच्चे। तो ये 3 जनरेशन हो गई। ये दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में लिखते हैं। ये हस्बैंड वाइफ हो गई, ये हस्बैंड वाइफ हो गई और इनके बच्चे। इसके ससुर जी क्या लगेंगे? नातेदार लगेंगे। मतलब आपके जो आपका हस्बैंड रहेगा ना, आपके मम्मी पापा के लिए नातेदार हो जाएगा। आपके हस्बैंड की मम्मी नातेदार हो जाएगी। नातेदार मतलब रिश्तेदार जिनसे खून से रिश्ता नहीं बनता है। रिश्तेदारी में रिश्ता खून से नहीं बनता है, रिश्ता विवाह से बनता है या राखी धागों से बनता है। जब नहीं राखी धागों से गोद लेने से तो खून का रिश्ता मान सकते हैं ना, उसको रिश्तेदार, वो तो आपका परिवार से आता है। अगर किसी को राखी बांधना है ना तो वो क्या है? परिवार का हिस्सा है। और अगर किसी को गोद ले रहे वो भी परिवार का है। लेकिन कहीं शादी कर रहे पत्नी तो आपकी वो परिवार नहीं बनेगी, लेकिन पत्नी के जो घर वाले वो बनेंगे रिश्ते। तो परिवार में क्या होता है? खून के रिश्ते। संयुक्त परिवार में भी खून के रिश्ते, जबकि नातेदारी में खून के रिश्ते नहीं होते। कौन से रिश्ते होते? वैवाहिक संबंध होता है। तो नातेदारी में कौन से संबंध बनते हैं? वैवाहिक। अब 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है कौन सी सही इसमें जो लिख रखा कि रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध के कारण नातेदारी संबंधी माना जाता है। रक्त है वैवाहिक संबंध से बनते हैं, रक्त है ना? कौन से? यूनिटी। और एक होता है एफिनिटी, एक होता है एफी। उसको काट दे क्या? नहीं, कॉन्सिग्यूनिटी मतलब होता है समरक्तता। समरक्तता मतलब क्या होता है? इसमें संबंध मतलब एक खून का रिश्ता हो सकता है। समरक्तता और कॉन्सिग्यूनिटी एफिनिटी मतलब विवाह मूलक संबंध। विवाह मूलक वो पूरा पढ़ोगे विवाह मूलक। तो कॉन्सिग्यूनिटी किससे बनती है? ये बनता है परिवार। कॉन्सिग्यूनिटी मतलब परिवार, मतलब परिवार का आकार सही परिवार। तो क्वेश्चन आएगा परिवार के लिए समाजशास्त्र में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? समरक्तता। कॉन्सिग्यूनिटी क्या है? समरक्तता। जबकि विवाह मूलक संबंध जो विवाह से संबंध बने, जहां पर होती है नातेदारी, उसे क्या कहते हैं? एफिनिटी। जहां पर होती है नाते, विवाह से बने रिश्ते एफिनिटी या विवाह मूलक संबंध, दैट मींस नातेदारी। जो खून के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते मतलब बच्चे हो गए, भाई हो गए, बहन हो गई, ये समरक्तता का। समरक्त मतलब समान रक्त, एक रक्त के बच्चे, उन्हें क्या कॉन्सिग्यूनिटी बोलते हैं। इसे बोला जाता है आपका फैमिली। क्या लिख रखा है? अब नातेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनमें रक्त संबंध या वैवाहिक रक्त संबंध कैसे हो सकता है? बताओ। नातेदारी में आपके पापा सिस्टर मतलब बहन और उनके हस्बैंड, तो ये हो गया नातेदार। तो आपके फूफा जी आपके रिश्तेदार, तो रिश्तेदार है वो। आपकी फूफा जी के हस्बैंड क्या बनेगा? रिश्तेदारी बनी ना, तो वो क्या हो गया? नातेदारी हो गई। तो खून से भी नातेदारी बनती है और विवाह से। लेकिन मेजर कोर्स क्या होगा यहाँ पर? शादी। अगर आपके फूफा जी की शादी नहीं हुई तो रिश्ता नहीं बनेगा। तो नातेदारी में खून का रिश्ता तो रहता है, उससे भी देखो आपकी रिश्तेदारी किससे बनेगी? जो आपका अपना होगा। तो खून का रिश्ता तो मैंडेटरी है, लेकिन उसके बाद जो सबसे मेन है जिससे बदलाव होता है, देखो खून का रिश्ता रहेगा परिवार। जब खून का रिश्ता रहता है तब परिवार बनता है, लेकिन वो खून का रिश्ता विवाह में बदल जाता है, तब क्या बन जाता है? नातेदारी। इसलिए लिखा है कि शादी में और खून के रिश्ते दोनों से मिलकर क्या बनती है? नातेदारी। आगे बात समझ। मान के चलिए आपके बुआ जी और आपके पापा दोनों भाई बहन हैं,
अभी तक क्या परिवार है, बुआ जी की शादी हो गई तो कौन सा संबंध, विवाह का। उसके बाद तो आपके फूफा जी और वो भानेज वगैरह आपके रिश्तेदार हैं, उनके ससुर जी आपके चलो भाने जो रिश्ता तो अपना खून का ही रिश्ता है ना। नातेदार तो रहेंगे। उनका रिश्ता कौन सा होता है, जो परिवार होता है उनका रिश्ता रहेगा। जो परिवार मतलब आपके परिवार का हिस्सा थोड़ी है, तुमका वजह अपने भाई बहन। अपने भाई बहन होते हैं। आपके पापा के भाई बहन भी खून के रिश्ते हैं ना, आपके पापा के लड़के हो जाएंगे बाद में। बहन के लड़के परिवार कैसा होता है, नहीं ब्लड ब्लड है कि तो करंट लगेगा क्या, जो पूरा आपका जीजू का जेंडर अलग है कि नहीं है? सर आपके जीजू क्या है तो कैसे आपके खून हो जाएंगे। जीजू थोड़ी। अरे पर आपके बहन के लड़के क्या बनेंगे, आपके भाणेज लगेंगे, भाणेज का रिश्तेदार है। सर वो मतलब फूफा जी ने बोले ना उनके रिश्ते। हाँ इनके रिश्ते हो ना, वो तो उनका परिवार बने। ऐसे सब ऐसे तो फिर बोले इंसान से हाथ लगा तो बर्फ पानी कर देते सब में बोला नहीं हाँ पानी नहीं करते। फिर अब इंसान क्या है, एक सा एग्जांपल तो हमने क्या देखा पता है कि नातेदारी किससे बनती है, एक तो ब्लड रिलेशन से बन सकती है और एक मैरिज रिलेशन से। मतलब या तो आप खून के रिश्ते हैं तो वो तो पहली शर्त है, लेकिन नातेदारी तब बनेगी जब आपने विवाह कर लिया। मान लीजिए प्रिया और ये दो बहनें, अब इन दोनों बहनों की मान लीजिए एक की शादी हो गई, दो बहनें तब तक पहले तो क्या है ये परिवार है, लेकिन इनकी जीजा की जैसी शादी हुई रिश्तेदार बन गए। उस वजह से मैं अभी मेरे घर में रहती हाँ रिश्तेदार बन जाओगे अभी फैमिली और मेरी शादी जाएगी तो रिश्तेदार। इनके बच्चे रिश्तेदार नहीं आई के बच्चे रिश्तेदार फैमिली माँ की, ये माँ का परिवार बन जाएंगे तो मतलब ये तुमका हो जाएंगे। मैं मम्मी रिश्तेदार हो जाएंगे। मेरा भी रहेगा। नातेदारी बन जाएंगे। नातिन क्यों जा रहे हैं, आपने नहीं सुना नातिन क्यों जा रहे हैं, आप नातिन मतलब नाना नानी क्यों जा रहे हैं, इनके बच्चे इनकी मम्मी की नाती है। नातेदारी ये रिश्ते बदल जाते हैं। लड़की का रिश्ता बदल जाता है, लड़के का तो वही तो वो अलग ही लेवल का बंदा था इस वजह से। अब माता पिता और पिता पुत्र ये क्या है, और बहन भाई और पिता पुत्र के बीच समरस संबंध। जब देखो कॉन्सिक्यूटिविटी देखा ना, समरसता, समरसता का एग्जांपल क्या है, परिवार तो पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर और सिस्टर और ब्रदर, ये क्या है कॉन्सिक्यूटिविटी। जबकि अगर तो माता पिता और भाई बहन का रिश्ता क्या है समरसता वाला। वहीं पर अगर हम बात करें विवाह से होने वाले रिश्ते, जैसे कि ससुर सास देवर भौजाई ननद, ये क्या है अब एफिनिटी वाले संबंध। तो देवर सास ससुर ये सब क्या है एफिनिटी वाले विवाह मूलक संबंध है ना। और ये आपके माता पिता भाई बहन बच्चे बच्ची क्या है ये जैसे ना ये जैसे कि संबंधता है ना कम्युनिटी और ये विवाह मूलक, तो ये शब्द अपन हिंदी में याद नहीं आता तो उसमें अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं। 100% लिख सकते हैं, कुछ शब्द आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये क्योंकि समरसता की वजह कुछ कम्युनिटी ज्यादा बेहतर है, एफिनिटी अच्छा है, तो इन चीजों की आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने ये देखा मीनिंग समरसता, सॉरी आपकी नातेदारी का। नातेदारी का सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि नातेदारी दो प्रकार से बन सकती है। फर्स्ट वन इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बाद अगली जो मैंडेटरी चीज है उसका नाम है आपका विवाह। शादी होगी तभी नातेदारी बनेगी, बिना शादी के नातेदारी बन सकती है नहीं बन सकती। तो नातेदारी बनने के लिए जैसे कि मैंने बोल दिया कि कपड़े पहन के आना, कपड़े पहन के आना है इसका मतलब पूरे कपड़े पहन के आना, ये थोड़ी एक अलग बनाएंगे। सेम ऐसे अगर नातेदारी बनेगी तो हमने बोल दिया कि रक्त संबंध, तो रक्त संबंध तो उसमें इंक्लूड आ जाएगा। अगर कहीं पर रिश्ता करेंगे आप, रक्त संबंध नहीं होगा तो विवाह कैसे होगा। विवाह कर आप किसी रैंडम का विवाह थोड़ी कर सकते हो, तो रक्त संबंध तो मैंडेटरी उसमें निहित है। सेम जैसे आप बीएससी तैयारी कर रहे हो, बीएससी तैयारी कर रहे हैं मतलब बीएससी दूसरी एग्जाम भी दे पाएगा, उसमें निहित है। सेम ऐसे ही अगर नातेदारी बनेगी तो उसमें रक्त संबंधों का होना जरूरी है ही। तो हम नातेदारी का सीधा सा मतलब होता है तो विवाह से बन सकता है रिश्ता और एक किससे बन सकता है रक्त संबंध। जब रक्त संबंध का विवाह होगा तब वो बनेगा आपका नातेदार। और जो रक्त संबंध में कौन होता है भाई बहन, भाई बहन होते हैं। जब बहन की शादी हो जाती है, बहन की शादी हो जाती है उसके बच्चे जो बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं नातिन बन जाते हैं। क्या आपके नातिन क्यों हो जाए तब नाना नानी हो जाए।
वो जब उसके उन बच्चों का पापा यहाँ का रिश्तेदार बने, जमाई बने, पापा बने, इसके साथ इसके दादा दादी इनके ये क्या समझ में आ गया आपके आगे नहीं आया? तो आप दो सिस्टर भाई बहन दोनों आपके अंदर मैरिज हुई है ना, आप दोनों भाई बहन, आपका ब्लड रिलेशन, आपकी जैसे मैरिज हुई और आपके ससुराल वाले, आपके पति, आपके सास ससुर, वो आपके भाई के लिए आपके मम्मी पापा क्या लगे पता है? नातेदार, किंचित, रिश्तेदार। तो ये कि जब रक्त संबंध होता है भाई बहन का, उसके बाद बहन की शादी हो गई मान के लिए, और वो बन जाते हैं उन बहन के जो घर वाले हैं वो इनके लिए क्या बन जाते हैं? नातेदार। आगे बात समझ? तो रक्त संबंध से बने हुए रिश्ते जब विवाह में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनके संबंधित रिश्ते बनते हैं आपके नातेदार। ये यार अपनी गांव की तो बातें, ये सब गांव की बातें, सब सामान्य बातें, समझने वाली बातें। आपकी बुआ जी ले लो, अपने आप को ले लो, अपने आप को अपनी शादी हो गई, ससुराल वाले मेरे मम्मी पापा के नातेदार है, कैसे रहेंगे? बोले मैं और मेरे मम्मी पापा का रक्त संबंध है, तो मैं दोनों परिवार है, मैं वहां जाके वो मेरा परिवार बन जाएगा, तो मेरे परिवार वाले पुराने परिवार के नातेदार बन जाएंगे, नाता हो गया ना दोनों। नाता हो गए, ताका भी गए अरे मोहम्मद रिश्तेदार नाते रिश्ते नाते भग्गा जी भैया। ठीक है, अब ये हो गया आपकी मीनिंग, समझ में आ गया? ये आगे समझ क्या है इसमें? सर नातेदारी की अपन परिभाषा लिखे तो परिभाषा नहीं, ये तो अर्थ नहीं है। मतलब इसमें ब्लड रिलेशन और जो विवाह से विवाह संबंध हो, और जो विवाह संबंध होता है उसको एफिनिटी बोलते हैं, उसको कंसिडिटी बोलते हैं। आप बोलो भैया। आप ये बोलो। बोलने सर जैसे कि मतलब मैं समझा दूं क्या? समझा? देखो रिश्ते मतलब रक्त संबंध जो होते हैं जैसे कि माता पिता मतलब उनके बच्चे, जैसे कि भाई बहन, हाँ, ये वगैरह ये हो गए ना। लेकिन अगर सिस्टर वगैरह की किसी की शादी हो गई तो फिर उनके जो परिवार है, हाँ उनका जो बन चुका है परिवार, वो हमारे रिश्तेदार, हाँ वो हमारे किन्शी वाले नातेदार। रिश्तेदार हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, नातेदार समाज से। और अच्छा वर्ड अगर करें एफिनिटी, कॉन्सिग्यूनिटी मतलब रक्त संबंध, भाई बहन कॉन्सिग्यूएंट है, और एफिनिटी मतलब रिश्तेदार, नातेदार, विवाह से बने हुए संबंध। आपके सास ससुर आपके एफिनिटी, और आपके भाई बहन आपके कॉन्सिग्यूएंट। ठीक, अब अगला आप देखेंगे नातेदारी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ किन्शिप। नाते लिखेंगे आप परिभाषाएं लिखेंगे। हमने पहले क्या देखा? अर्थ देखा। क्या देखा? अर्थ देखा। क्वेश्चन आएगा अर्थ से बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कोई पूछे बोले नातेदार क्या होता है समाजशास्त्र में, तो बता दोगे आप? बिल्कुल बता दोगे। अब परिभाषा लिखिए रेडक्लिफ ब्राउन। पहला व्यक्ति है रेडक्लिफ ब्राउन। ब्राउन लिखिए कि इसमें लिखा हुआ है, सुपर को रेडक्लिफ ब्राउन लिखोगे तो याद होगा, उसमें तो सब लिखा हुआ है। वो रेडक्लिफ तो वो रेखा पे है ना सर? रेडक्लिफ, हाँ वो वाला। भारत और पाकिस्तान के बीच मां के लोगों के पास क्लिप लाने के पैसे नहीं, ऐसा है। पाकिस्तान की महिलाओं के पास क्लिप लाने के पैसे नहीं बात। इसलिए रेड जोन है। और मोहन दा चाइना गए, मोहन दा चाइना गए, मैं मोहन भारत और पाकिस्तान। वो तो यूं भी याद होगी सर। हाँ मोहन दा चाइना गए। और किम जोंग उन के 38 साल है। साउथ अमेरिका और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के 38 से समानांतर है। पाया सर देखा अच्छा। और मैगी जाके क्या करेंगे? मैगी को फ्राई करना पड़ेगा। फ्रांस और इटली के बीच कौन सी रेखा है? मैगी नो। क्वेश्चन आते ही मैगी नो। चलो, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला क्या है? सर तो पाक जल रंग जो है वो भारत से लगा है। सर चीज बोलो। वो पाक जल संधि किसके लिए? पाक जल संधि ये जल संधि और जल रंग इसको ही करेंगे। वो तो जैसे अपने यहाँ नाम होता है ना मोहम्मद लाल, राजू लाल, है ना? तो अपन कलर का नाम वो लाल लाल, ये लोग ब्राउन ब्राउन लगाते हैं। नाम इस तरह रेडक्लिफ ब्राउन। तो सर पूरा वहाँ सन्ने में अब उसका हाँ पर वहाँ के सैन्य अपने यहाँ से बदल। स्मिथ ने फला। अच्छा वहाँ जाते क्या था? स्मिथ का मतलब होता है वो जो एडम स्मिथ। अरे ये
अपने यहाँ सुथार होते हैं ना, वहाँ स्मिथ होते हैं, कारपेंटर को स्मिथ कहा जाता है। वहाँ पे भी ऐसा होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, सब जातिवादी वहाँ पे बढ़ जाती है। ऐसा ही है। अरे तो ये साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं वो टेलमोट ओमा वगैरह है ना, वो एसटी से है। हाँ वहाँ तो है ना रिजर्वेशन है, वहाँ वहाँ पे रिजर्वेशन है जनजातियों का। ट्राइबल जो है ना, जो ब्लैक मैन है ना, वहाँ गोरा गोरा और काला चलता है, क्या ब्लैक एंड व्हाइट। अब हमारे अभी इंडिया तलवार हाल में जातिवाद खत्म हो गए, नहीं हुआ। अमेरिका में जाते हैं इंडियन हाँ इंडियन, मतलब इंडियन को बहुत गलत निकाल रहे हैं, हमें ये बोलते हैं ना, अच्छा नहीं बोल रहे। नहीं जाना। क्यों जाना आपने, भारतीय लोग हमारे जाना है ना, क्यों नहीं जाना आपने? वो तो क्या आते हैं। देश अपना है। घूम के आ जाओ। पापा भी बोलो ओ मेरी सच्ची नहीं तो मेरी एज में क्यों आए? कि उन लोगों ने बयान जींस करेगा। थोड़ी ऐसा नहीं तो पैंट है तो ये तो इंडिया में नहीं पहनते, इंडिया में मतलब सलवार साड़ी पहनते हैं। इंडिया में सलवार सूट टी शर्ट भी पहनती थी लड़कियां, वो लोग भी पहनते हैं अपने कपड़े कोई नहीं पहनता। साड़ी वाड़ी पहनते हैं इसमें क्या रेड की ब्राउन की परिभाषा लिखेंगे आप। इसने क्या बोला कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नातेदारी सामाजिक संबंधों के लिए, तो सामाजिक उद्देश्य के लिए सामाजिक उद्देश्यों के लिए, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध। वंश वंश मतलब वंश आगे बढ़ाते ना हमारा, वंश मतलब लड़के की शादी हो गई, वंश आगे बढ़ेगा, मतलब नातेदारी से ही होगा ना, शादी होगी लड़की की शादी होगी, मतलब वो किसी और का वंश बढ़ाएगी, लड़का किसी और का वंश बढ़ाएगा। लड़का किसी और का तो बड़ा है और मतलब दूसरी लड़की आएगी ना, वो हाँ खुद का बढ़ाएगा। सर और तो लिखा आ जाता है, क्यों लिखते हैं? अर्थ मतलब कहना क्या चाहते हैं, उसको लिखने से हमने समझाया कि बोले प्रिया की सिस्टर की शादी हो गई, ये लिख तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम परिभाषा तो लिख पाए। अर्थ मतलब समझना हो कहना क्या चाहते हैं, और हमें परिभाषा मतलब लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन है रेड ने क्या कहा बताओ। रेड के अनुसार किंचित की परिभाषा, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ किंचित अकॉर्डिंग टू रेड। तो क्या लिखोगे आप कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों में परंपरागत, मतलब पुराने जमाने से चले, जो सामाजिक संबंधों में, जो सामाजिक संबंधों में परंपरागत, जो सामाजिक परंपरागत संबंधों के आधार पर देखो, मतलब ये जो किंचित है ना, इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्या इसका सोशल ऑब्जेक्टिव है? तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसेंट को आगे बढ़ाना। डिसेंट मतलब वंश को, जो सबसे ट्रेडिशनल बेस पे टिकी हुई है। इसमें डिसेंट, इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव और ट्रेडिशनल बेस, तीन वर्ड आपके कीवर्ड है। डिसेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव और ट्रेडिशनल रिलेशन। तो नातेदारी का काम क्या है? वंश को आगे बढ़ाना, सामाजिक उद्देश्य इसका, और ये सबसे परंपरागत रिश्तों के आधार पर जुड़ी हुई है। तो ये किसने कहा? आपके रेडक्लिफ ब्राउन। जैसे आप मान के चलिए शादी क्यों होती है? वंश को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे करने के लिए और समाज को आगे ले जाने के लिए। ये रेडक्लिफ ब्राउन ने यही बताया कि नातेदारी से क्या होगा? सामाजिक उद्देश्य के लिए स्वीकृत एक वंश संबंधी क्या है ये, जो सामाजिक संबंधों को आगे बढ़ाएगा, जो परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं। अब अगला नाम है रॉबिन फॉक्स। रॉबिन फॉक्स इसने क्या बोला? नातेदारी केवल स्वजन, केवल स्वजन, दैट मीन्स, देखिए अर्थात नातेदारी केवल स्वजन अर्थात स्वजन अर्थात वास्तविक, कल्पित और समरसता वाले संबंधों के मध्य संबंध। मतलब नातेदारी केवल वास्तविक, कल्पित, कल्पना किया जा सकती, कल्पित समरसता। नातेदारी केवल वास्तविक और कल्पित समरसता। इंग्लिश में क्या लिखेंगे उसको? इमेजिन। वास्तविक या कल्पित समरसता वाले संबंधों के मध्य, वाले व्यक्तियों के, समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य
वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। मतलब एक तो स्वजन मतलब खुद के खून के रिश्तों और हमने जिन्हें अपना रिश्ता मान रखा है। मतलब अपने बच्चों के साथ ससुर को मानते हैं ना हम अपना, तो वो दोनों का संबंध है। एक तो खून का रिश्ता अपनी बेटी से और उनके साथ ससुर से हमने अपना रिश्ता मान रखा है हमारे, कल्पना कर रखी ना उनकी, कल्पना वाले संलग्नता मतलब कॉन्सिक्वेंटली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिन, हमने इमेजिन कर रखा कि ये हमारी बेटी का पति और हमारी बेटी के साथ ससुर हमारे क्या होंगे, रिश्तेदार होंगे। तो हमने कल्पना कर रखी ना हमारे रिश्तेदार, हम नहीं माने बोले नहीं ये तो नहीं होंगे, हमारी वास्तविक ब्लड रिलेशन तो हमारी बेटी से, लेकिन हमने उसके सास ससुर को भी अपना माना ना, ये वही दिक्कत है कि वास्तविक तो रक्त संबंध तो अपनी बेटी से, लेकिन कल्पना भी कर रही उसके सास ससुर को हमारे, हाँ ये सास ससुर हमारे मान अपना नया परिवार बनाते बच्चे को, ऐसा मान ले कल्पना कर लिया। अगला नाम है, ये दो ही क्वेश्चन आते हैं आपके जनरली, दो लोगों के नाम याद रखो, एक को लूसी मेयर, मत लिखो कहां, चलो लिखो लूसी मेयर, आपको इसमें लिखने का नहीं है, मैं इंग्लिश में लिखूंगा लूसी मेयर। प्रजनन पर आधारित सार्वभौम on the basis of reproduction, प्रजनन पर आधारित सार्वभौम on the basis of reproduction, universal and basic relation, प्रजनन पर आधारित, चलो मैं इंग्लिश में बात करूंगा, प्रजनन पर आधारित सार्वभौम और आधारभूत संबंध को नातेदारी कहते हैं। नातेदारी या स्वजनता, 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 आधारभूत संबंधों को नातेदारी, स्वजनता, स्वजनता, स्वजनता या बंधुत्व। हम एक बार और बोल रहे हैं, प्रजनन पर आधारित सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध को नातेदारी, स्वजनता या बंधुत्व कहा जाता है। किनशिप इज बेस्ड ऑन, लिखो नया, किनशिप इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन एंड बेसिक रिलेशन इज कॉल्ड किनशिप, ब्रदरहुड, और बस किनशिप ब्रदरहुड ये है ना। तो क्या है, एक तो बेसिक रिलेशन पे टिकी हुई है और रिप्रोडक्शन पर। जब शादी करते हो तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है ना, बच्चे होते हैं, उसको कहा जाता है नातेदारी। क्या हो गया आपके नातेदारी की परिभाषा है, कल हम पढ़ेंगे नातेदारी की विशेष परिभाषा, ठीक, कल देख लेंगे।